हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व कर रहे हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की चैप्टर 8। अभी तक हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें पहली वीडियो में हमने सारा कॉन्सेप्ट समझा था और सेकंड वीडियो में हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम निकालेंगे कुछ स्पेशल एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे हम फाउंड करते हैं। तो बात करता हूँ मैं एंगल 30 डिग्री की। तो इसके लिए मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, किसकी निकालते पहले निकालते हैं 45 डिग्री की वैल्यूज। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC। इसमें एंगल B है 90 डिग्री। ओके, तो एंगल A और एंगल C की वैल्यू क्या होगी किसी भी आइसोस्फीयर्स ट्राइंगल में। सपोज करो ये दोनों साइड्स क्या है हमारी इक्वल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, और साइड है हमारी ये A और ये है A। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी AC की। तो AC क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट, क्या लगा दूंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम। ये A है ये A है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। A स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है तो A आ जाएगा बाहर और AC की वैल्यू हो जाएगी A अंडर रूट 2। A अंडर रूट 2। अब मैं निकालता हूँ इसका क्या रिलेशंस, किससे निकालते हैं हम OAO और HHA। अब इससे सिन थीटा सिन 45 की वैल्यू क्या होगी, सिन 45 की वैल्यू होगी O अपॉन H। O क्या है AB अपॉन AC, A अपॉन A अंडर रूट 2, A से A कैंसिल 1 अपॉन रूट 2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी BC अपॉन AC, तो A अपॉन A अंडर रूट 2, वैल्यू क्या है निकल के 1 अपॉन रूट 2। tan 45 की वैल्यू क्या होगी AB अपॉन BC, A अपॉन A अंडर रूट 2, A से A कैंसिल 1 अपॉन रूट 2। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू हमारी फाउंड हो गई किसकी 45 डिग्री के लिए। अब कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। cos 45 की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। tan 45 cot 45 किसका रेसिप्रोकल होता है tan 45 का। तो tan 45 के लिए तो वैल्यू यहाँ आएगी क्या 1, क्यों क्योंकि A अपॉन A इक्वल टू 1, तो cot 45 भी क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से हमने 45 डिग्री के लिए तीनों सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं 30 डिग्री की। ओके, तो 30 डिग्री के लिए क्या लेंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक हमने क्या लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड ईच साइड है 2A, A, B, C। ये भी 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD परपेंडिकुलर डाला मैंने BC पर। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। किससे कॉन्ग्रुएंट है राइट RHS से, मतलब दोनों में एक एंगल 90 डिग्री, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल और एक साइड इक्वल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल होगा, इट मीन्स ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं इसकी। तो ये BD किसके इक्वल हो गई DC के, मतलब ये A हो गई, ये A हो गई। अब आते हैं इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल पकड़ लेंगे कोई सा भी ABD में, इन ट्राइंगल ABD में sin 60 की वैल्यू क्या होगी sin 60। लेकिन sin 60 निकालने से पहले हम वैल्यू किसकी निकालेंगे AD की। तो AD की वैल्यू क्या होगी AD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर BD स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा 2A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3A, अंडर रूट 3A। AD की वैल्यू रूट 3A। अब आगे बढ़ते हैं हम किसके लिए वैल्यूज निकालने के लिए। तो sin 60 की वैल्यू होगी AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। AD क्या है आपका अंडर रूट 3A अपॉन AB कितना है आपका A। तो sin 60 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3A
ए डी अपॉन ए बी क्या है आपका 2a, sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2। क्लियर। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू निकालते हैं, cos 60 की वैल्यू होगी बी डी अपॉन ए बी। तो बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू है a और ए बी की वैल्यू है 2a। तो cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू होगी ए डी अपॉन बी डी। ए डी है आपका √3a और बी डी है आपका a। ओके, ये वैल्यू हो गई √3। अब बाकी वैल्यूज हम रेसिप्रोकल रिलेशन से निकाल लेंगे। कैसे, cosec 60 हो जाएगा 2/√3 और sec 60 हो जाएगा 2 और cot 60 हो जाएगा 1/√3। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 60 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आते हैं 30 डिग्री पर। 30 डिग्री की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, ट्राइंगल एबीडी में 30 डिग्री के लिए क्या लगेगा हमारा, वही हेड फार्मूला OAO अपॉन HH। ठीक है, तो sin 30 के लिए अपोजिट हो जाएगा BD अपॉन AB। BD है आपका A और AB है आपका 2A, कैंसल। 1/2 sin 30 1/2 cos 30 AD अपॉन AB इक्वल टू √3a अपॉन 2a। वैल्यू आ गई क्या, √3/2 tan 30 O अपॉन A। O क्या है BD, A क्या है AD, O अपॉन A, करेक्ट। तो BD क्या है आपका A और AD क्या है आपका √3a, कैंसल। 1/√3 किसकी वैल्यू है ये, tan 30 की। अब रेसिप्रोकल रिलेशन से हम cosec 30 हो जाएगा हमारा 2, sec 30 हो जाएगा हमारा 2/√3 और cot 30 हो जाएगा हमारा √3। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स की वैल्यू निकाली। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं 8.2। इसके बाद करेंगे हम कुछ आइडेंटिटीज कैसे प्रूव करते हैं और उसके बाद फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। करते हैं एक्सरसाइज 8.2। है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 30 cos 60 इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपली पुट कर देंगे। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये वैल्यूज आ जाएगी हमारी √3 × √3 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4 ले दिया हमने LCM, तो ऊपर क्या बचा हमारा 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1। ओके, ऐसे ही सबकी वैल्यूज पुट करके सारे पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसमें हम करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हम क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, सिंपली tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऑप्शन से मैच करती है ये। ओके, तो 2 जैसा कि हमने पहले देखा था tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 +
1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 अपॉन, अब यहाँ वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 + 1/3 इक्वल टू 2/√3 अपॉन 4/3। तो 3 यहाँ पहुँच जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू 2 × 3 अपॉन 4 × √3। तो 2 से 4, 2 टाइम्स 4 गया और √3 से √3 गया, तो वैल्यू आई हमारी √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? sin 60 के। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 - tan 45 1 के इक्वल होता है अपॉन 1 + 1 मीन्स 0/2 मीन्स 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a किस ऑप्शन के लिए करेक्ट है? क्वेश्चन में गिवन किस ऑप्शन के लिए ये वैल्यू करेक्ट है? sin 2a = 2 sin a। तो चेक करते हैं, रख के पहले एक ही जगह पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा। पहले दे रखा है 0 डिग्री, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0। तो sin 0 = 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू 0 के इक्वल, तो 0 = 0। इट मीन्स ये फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री के लिए करेक्ट है। इसके बाद आते हैं थर्ड, हो गया हमारा फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 - tan² 30। 1 - tan² 30। आगे बात करते हैं 2 × tan 30 क्या था हमारा? 1/√3 के इक्वल अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर। देखते हैं किसके इक्वल ये बैठता है। 2/√3 अपॉन 1 - 1/3 इक्वल टू 2/√3। क्या किया हमने यहाँ? एलसीएम ले लिया 3, तो 3 - 1/3 ओके इक्वल टू 2/√3 बाई 2/√3। तो ये वैल्यू तो 1 के इक्वल हो गई है, और ऑप्शन नहीं 2/√3 इक्वल टू 3 - 1 2/√3 ओके। तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो रही है? 1 के इक्वल। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है इसमें जो 1 के इक्वल हो। तो 2 tan 30 तो 2 1/√3 1 - 1/3 3 - 1 ओके। यहाँ हमने गलती की, ये √3 नहीं है, क्या है ये? 3। अब आते हैं आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 × 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 अपॉन 3 - 1/3। तो 3 यहाँ आ जाएगा आपका। 2 × 3 अपॉन 2 × √3। 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल, √3 टाइम्स। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? tan 60 के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ tan a + b = √3, tan a + b की वैल्यू किसके इक्वल है? √3 के। तो √3 क्या होता है? tan 60। इट मीन्स a + b अगर मैंने कंपेयर किया तो किसके इक्वल हो गया? 60 के। ऐसे ही tan a - b की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है?
1/√3, 1/√3 किसके इक्वल होता है? tan 30 के। इट मीन्स tan से tan कैंसिल और a माइनस b किसके इक्वल हो गया? 30 के। इक्वेशन नंबर 2, ऐड इक्वेशन 1 और 2 एंड 2। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि b से b कट जाएगा, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। a प्लस बी इक्वल टू हो गया 60 और a माइनस बी इक्वल टू है 30, कैंसिल हो गया। 2a की वैल्यू हो गई 90 डिग्री और a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। ओके, देयरफॉर b की वैल्यू हो गई हमारी 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। तो दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई, एक की आ गई 15 डिग्री, एक की आ गई 45 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला पार्ट है आपका sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b। ओके, ट्राई करके देखते हैं क्या ये इक्वल होता है। तो इसमें दो वैल्यूज ले लेंगे एंगल की, एक ले लेते हैं 30 डिग्री और एक ले लेते हैं 45 डिग्री। फिर चेक करते हैं क्या ये इक्वल है। sin a प्लस बी, sin वैसे मेरे हिसाब से इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल टू sin a प्लस sin b, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है वैल्यूज अलग अलग आएंगी। sin हमने a को ले लिया 30 डिग्री मान लिया, b को 45 डिग्री मान लिया, तो वैल्यूज आ गई हमारी sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इधर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया हमारा sin 90 डिग्री और इधर हो गया हमारा sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2। यही है ना, 1/√2 थी, करेक्ट। sin 90 की वैल्यू हो गई 1, लेकिन ये वैल्यू हो गई हमारी 2√2 और √2 प्लस 2, ठीक है। sin 30 1/2 और से करेक्ट। तो दिस इज नॉट इक्वल एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज, ये फर्स्ट हमारा फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट है कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो sin थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो यस दिस इज करेक्ट, बिकॉज sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, जो किसके इक्वल है? 0.5 के, ठीक है। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.314, ठीक है। आप देखो यहाँ डिनोमिनेटर कम है तो इट मीन्स ये वैल्यू ज़्यादा होगी। और लास्ट में हम देखते हैं तो sin 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 के इक्वल। इट मीन्स अगर 0 डिग्री, अगर हम थीटा, अगर किसी भी ट्रायंगल का थीटा इंक्रीज हो रहा है तो sin की वैल्यू भी इंक्रीज होगी साथ साथ। इसके बाद इट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर थीटा इंक्रीज होता है। चेक कर लेते हैं, cos 0 की वैल्यू है 1, लेकिन cos 30 की वैल्यू है √3/2, ठीक है, और cos 90 की वैल्यू है 0। इट मीन्स अगर थीटा इंक्रीज होता है तो cos की वैल्यू डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज। बात करते हैं sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। क्या sin थीटा इक्वल होता है सारी वैल्यूज ऑफ cos थीटा के लिए? ये तो भाई एकदम इम्पॉसिबल है। sin थीटा इक्वल टू cos थीटा ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए तो ये इक्वल है, लेकिन sin 0 नॉट इक्वल टू cos 0। ओके, इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद cot A is not defined for A is equal to 0 degree. Cot A is not defined for A is equal to 0 degree. Yes, cot A क्या होता है? 1/tan, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? तो cot किसके लिए? cot A is not defined for A is equal to 0, तो cot A इक्वल टू होता है tan A के, तो cot 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/tan 0 के, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज सॉल्व करेंगे
ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट वीडियो में। ओके।